हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, इसका ये सेकंड वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन दे चुके थे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड हम बता चुके आपको कि जब भी किसी कंडक्टर के में करंट फ्लो होता है, करंट पास करते हैं, करंट पास करने पर अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए स्टूडेंट वहाँ पर कोई कंपास बॉक्स ले जा सकते हैं और कंपास बॉक्स की सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो ये कंडक्टर है या ये वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट पोल होते हैं तो उसकी सुई बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, या हम कह सकते हैं अट्रैक्ट करती है, जबकि सेम पोल होते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो हम इसका ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो जहाँ जहाँ पर वो सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है उस एरिए को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का वो आसपास का एरिया होता है जहाँ पर उसके फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टूडेंट वो एरिया, वो फील्ड ही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड में एक जब हम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ लाइन प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। एक हम वुडन बोर्ड लेते हैं, लकड़ी का एक फ्लैट या एक टेबल लेते हैं, उस पर आयरन पार्टिकल डाल देते हैं, बीच में हम कोई मैग्नेट रख देते हैं, बार मैग्नेट रखते हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो आयरन के पीस है, टुकड़े हैं, बुरादा है आयरन का, वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो लाइन बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। स्टूडेंट जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल की ओर जाती है। नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होती है, साउथ पोल की ओर जाती हैं। ये सभी जैसे कि आपको दिख रही है, ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। देन सेकंड है स्टूडेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप देख रहे हो इसमें इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, आपको क्वेश्चन भी पुट हो जाता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट। तो हम स्टूडेंट इसका ये डायग्राम आप बना सकते हो कि बार मैग्नेट का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। एक बार मैग्नेट बनाना, उससे नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस करना, इस तरीके से ये बनाना, एन और एस नॉर्थ से प्रोड्यूस करना, साउथ की ओर जाती है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बार मैग्नेट के चारों ओर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके चारों ओर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो स्टूडेंट व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर फुल स्टॉप है स्टूडेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड बाई राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। स्टूडेंट जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हुई या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, उसको फाइंड करने के लिए मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने राइट हैंड थंब रूल दिया था। और उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था, वो क्या है, या हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिटेक्ट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पाने के लिए हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जनरली हम बात करते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर। स्टूडेंट जब कोई कंडक्टर के अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की
या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का पालन करते हैं या राइट हैंड थंब रूल को काम में लेते हैं। स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड बाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। According to this rule, if we hold a conductor in such way that the stretch right hand thumb is along the direction of current and curl finger gives the direction of magnetic field line। इन्होंने बताया था कि ये एक सर्किट है, इसमें हम कोई भी कंडक्टर जोड़ देते हैं, उस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन ये रही। स्टूडेंट, आई की डायरेक्शन ये है, अप टू डाउन है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट ये मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आता है। इसने ये बताया था कि हम उस कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ें कि हमारा जो थंब है, राइट हैंड थंब है, वो करंट की डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो हमारी जो कर्ल फिंगर हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्ल फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगी। स्टूडेंट, ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल ऑफ मैक्सवेल। ये किस में काम आता है? ये जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ये रूल स्टूडेंट काम आता है, जो कि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। यदि करंट की डायरेक्शन अप टू डाउन है या हमारी थंब करंट की डायरेक्शन शो करता है, तो कर्ल फिंगर होगी, वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ बनेगी स्टूडेंट, यूँ इस तरीके से बनेगी, ठीक है ना। हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको बता दूं, चलो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेस्ला क्या होती है स्टूडेंट? टेस्ला होती है। और ये भी हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या है स्टूडेंट? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट जितना फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना अधिक करंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।